अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो में मैं अमाना मॉल में आई हूं और यहां पर जो लोग आए हैं उनके साथ तो गपशप होगी, लेकिन एक अच्छी बात के साथ या एक बात के साथ इस शो का आगाज़ करेंगे। और वो अच्छी बात यह है कि इंसान हमेशा तकलीफ़ में सीखता है, और जो वरना खुशी में तो इंसान को जो दुख, पुरानी जो गिले शिकवे हैं वो भी भूल जाते हैं सबसे। इसलिए इंसान को जब तकलीफ़ पड़ती है तो तभी हम सोचते हैं कि हमें अल्लाह पाक के पास रुजू करना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि जब आपके हालात अच्छे चल रहे हैं आप उसी दौरान अपने अल्लाह पाक की तरफ रुजू कीजिए, ताकि आपकी मुश्किलात ज़िंदगी में आए ही ना, और हर मौके पे अल्लाह पाक की ज़ात आपका साथ दे। तो इसी एक अच्छी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं, लोगों की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छी बातें पूछते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछ लेते हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनमें टैलेंट्स क्या है। लाहौरियों में बड़े टैलेंट्स होते हैं, लाहौरियों से पूछा जाएगा कि उन्हें लाहौर की ख़ास बात क्या लगती है, लाहौरी होने पे इतना फ़ख्र क्यों है, लड़कियों की कौन सी आजकल प्रेफरेंसेस चल रही हैं, लड़कियों के फ़ैशन पे आजकल क्या चल रहा है, और आजकल की लड़कियां कैसा सोचती हैं, उनके ख़यालात आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ जो है उसके ख़यालात हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं, और मेरे ख़्याल से अब हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमारा। साजिद। क्या रिलेशन है आपका? हस्बैंड वाइफ। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 7 years। 7 years। अच्छा, आप इनकी तारीफ़ में कोई से 5 अल्फाज बोलेंगे? इसकी ज़रूरत जैसे 5 जुमले आपने इनकी तारीफ़ में बोलने हैं, ठीक है? झूठ ही बुलवाना, जितना मर्जी बुलवाना। अच्छा, वाकई ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है वो। क्या कहूँ, माशाल्लाह मोटी बहुत है, और यार सेहतमंद है, हेल्दी है, और इसके अलावा माशाल्लाह छोटी बहुत है, और तो तकरीबन सेम है। अच्छा कपड़े अच्छे पहने हुए, हालांकि है नहीं है। अच्छा, इनकी तारीफ़ आप कर रहे हैं कि अभी खड़ी की उनकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर बोल रहे हैं, आपको वैसे अपनी बीवी की तारीफ़ में कुछ जुमले? कसम से इसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा जवाब है। एंड में जब कुछ समझ नहीं आता तो ये वाला जवाब होता है कि आप जरा, अब आपका इम्तिहान शुरू होता है, अब आप इनकी तारीफ में कुछ बोलिए। अच्छे हैं। नेक है। हाँ, नेक है। मत बोलिए, आपकी तारीफ में मैंने उन्हें कहा है। हैं और टाइम ख़त्म हुआ। कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते किन चीज़ों में कोऑपरेट नहीं करते? ख़ास तौर पे मार्केट लाने में तो बिल्कुल भी नहीं। खुद सारे काम आप ही करते? हाँ, वो मैं अगर कर लूँ तो ठीक है, जिस दिन इन्होंने आना होता है वो हमारे पूरे रास्ते लड़ाई चलती है। ऊपर लड़ाई करके आए। ऐसा क्यों है? तो थकती नहीं, रोज़ आना होता है, रोज़ मार्केट जाना है, हर दूसरे दिन। इसके कज़न की शादी है और पूरा महीना हो गया शॉपिंग चल रही है। शॉपिंग एक आध दिन होता है, और फिर ऑफिस जाना है, वापसी में फिर शॉपिंग के लिए, तो इस तरह चलता रहता है। तो फिर आपने अभी 2 लाइंस बोली थी आपकी, मैंने तारीफ करने के लिए कहा था, ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये तो एक बुराई हो जाती है। और क्या करें, अच्छे सिंगर हैं। फिर ये आपने रिवील किया, अभी हम इनसे सुन। हाँ, वो अच्छे सिंगर हैं और बस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत तारीफ़ की है इन दोनों ने एक दूसरे की, मतलब तारीफ़ में बुराइयां आ रही थी, लेकिन इनके पास असल में अल्फाज नहीं थे, एक दूसरे की तारीफ अल्फाज नहीं थे। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप इनके लिए गाना गा दीजिए। कुछ नहीं कर सके, किसी और के लिए कहते मैं गा दूंगा, इसके लिए चलिए वो जो चल रही है ना खातून, उनके लिए गा। कौन सा गाना सुन? जे तू जे मैं हुंदी ढोलना, हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी, और रहिंदी गल नल लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना ढोलना सोने दी तवीतड़ी।
आप नहीं गाना गाती? नहीं नहीं। ठीक है, आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, आप दोनों से ही। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 3 एप्पल हैं, आपने उनमें से 2 ले लिए हैं, तो आपके पास टोटल कितने एप्पल्स बचे? 3 एप्पल्स हैं, उनमें से 2 ले लिए। 3 ऑलरेडी है, 2 कहाँ से ले लिए? 2 मतलब खा लिए या ले लिए? मतलब आपने पकड़ लिए ना, 3 एप्पल पड़े हैं, उनमें से 2 आपने पकड़ लिए, तो आपके पास कितने बचे? हमारे पास तो 2 ही बचेंगे, पीछे बास्केट में 1 बचेगा। अच्छा, दोनों ने अपने भी 2-2 उठाए तो हमारे पास 4 एप्पल हो जाएंगे फिर, लेकिन पड़े 3 थे। दोनों ने उठाए, 2 उठा लिए, 2 हमारे पास है, 1 बच। अच्छा, वो कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है ना वो तैर सकती है? कौन सी मछली है? हाँ, वो जो होती है बकरे की मछली होती है, वो मछली का गोश्त होता है एक तो। और क्या होता है? मछली मरी हुई ना अंडे दे सकती है ना वो तैर सकती है। और ये भी नहीं है ठीक वाला। कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक आंसर। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप करीब हैं। हाँ पानी से बाहर भी, वो भी नहीं। ठीक है, आंसर ठीक है। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, वो कौन है जो दोनों चीज़ें देते हैं? गाय दूध, गवाला। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे देती है। दुकान वाला। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको शेयर करेंगे कोई अच्छी रेसिपी? सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? या कोई देसी टोटका आप शेयर करना चाहें? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिटी 42 की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी यंग सी मामा और उनके साथ बेटी खड़ी हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या टैलेंट्स हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महक फ़ातिमा। मुसरत बतूल। आप दोनों मुझे ये बताइए कि क्या रूटीन्स क्या होती हैं आपकी? बस सुबह उठो, बच्चों को नाश्ता वगैरह दें और इनकी स्कूल वगैरह की तैयारी करवानी होती है, फिर घर के रूटीन के काम, हाउसवाइफ हूँ इसलिए। आपकी क्या रूटीन? मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर आके नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर ट्यूशन, और फिर ट्यूशन से आके दोबारा से पढ़ाई और फिर सो जाती हूँ, और कोई मज़ीद एक्टिविटी नहीं होती मेरी। मामा के साथ हेल्प करवाते हो खाना पकाने में? जी, वो वीकेंड हो तो फिर करवा लेती हूँ, अवल तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो क्या क्या आप पका लेते हो खाने में? मैं रशियन सैलेड बना लेती हूँ, चावल वगैरह बना लेती हूँ। रशियन सैलेड की रेसिपी पूछेंगे अभी आपसे, लेकिन इससे पहले आप दोनों से अभी मैंने कुछ पहेलियाँ पूछनी है, ठीक है? आप मुझे बताइए कि वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही तैर सकती है? आई डोंट। स्टार फिश। वो क्या है जो लाहौर से मुल्तान बगैर किसी हरकत के जाती है? आई डोंट नो। सोच नहीं रहे आप? सोच नहीं रहे? लाहौर से मुल्तान बगैर किसी हरकत के कौन सी चीज़ जा सकती है? जहाज़ ही है। जहाज़ भी हरकत करता है, गाड़ियाँ भी हरकत करती हैं। वो कौन सी चीज़ जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन हम खाते नहीं हैं उसे? खाने के लिए खरीदा जाता है। खाने के लिए ख़रीदा जाता है ना, तो नहीं अब दिमाग में आ रहा मैं। आप रशियन सैलेड की रेसिपी बताइए। सबसे पहले हमने क्रीम लेनी है और उसको हमने एक बाउल में ले लेना है। उसके साथ हमने उसके अंदर मायोनीज़ ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। उसके साथ हमने थोड़ा काला नमक और ब्लैक पेपर्स लेनी है, उसको हमने मिक्स करना है। उसके बाद एप्पल्स, जो भी आप फ्रूट आपको पसंद है, आप वो अच्छे तरीके से कट कर लें और उसके अंदर उसको मिक्स कर लें, और साथ कॉकटेल भी आप डालें तो आपका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने गार्निश के लिए आप आलमंड्स ले सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, और साथ आप कोई भी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट होगी या जो चॉकलेट चिप्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, और वो आपको बहुत अच्छा बनेगा। ये रेसिपी सब ज़रूर ट्राई करिएगा। आप क्या शेयर करेंगे? मैं एक देसी टोटका शेयर करूँगी। जिनके बाल नहीं होते, जिनके गंजापन होता है या बाल घने नहीं होते बच्चियों के, तो उसके लिए जो सरसों का तेल है, बर आंवला और जैतून का तेल, ये तीनों बराबर मिकदार में ले लें और इन तीनों को मिक्स करके रख लें और फिर सर पे लगाएं। 2-3 घंटे बाद आप वॉश कर लें। इससे आपके बाल अच्छे भी होंगे, घने, चमकदार और नए आएंगे। नए बालों की ग्रोथ के लिए भी इन्होंने रेसिपी बताई है।
ओके जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा है। आप गाना नहीं सुनाओगे? गाना गा लेती हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत। हो लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका, मेरा यारा मेरा यारा। ओके जी, ज़बरदस्ती हम आपको सिटी 42 टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं और एक क्यूट सा गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी लोगों के सबसे ज़्यादा चिट-चैट होगी। जो भी लोग शेयर करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू वो शेयर करें। एलोवेरा लें और कोकोनट ऑयल लें, उन दोनों को मिक्स करके लगाएं, हाफ एंड और यूज़ करें, उसके बाद वॉश कर लें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आइए लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन बात करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं लोग और उनमें क्या टैलेंट्स है। आइए चलते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं और ये क्या शेयर करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नेहा। नेहा, क्या करते हो आप? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? मैं मेडिकल कर रही हूँ। मेडिकल कर रहे हो। नेहा, आपको अपनी मामा से डांट पड़ती है? यस। किन बातों में पेरेंट्स को आपको लगता है कि कौन सी बात है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अनॉय करती हैं आपकी? मुझे तो यही कहते हैं, हर काम की बात तुझे भूल जाती है, हर काम की बात तुझे भूल जाती है। हर काम की बात भूल जाती है। तो बताइए कौन सी आपको लगता है कि बातें आपको भूली हैं? जब भी मामा कोई किचन का काम कहती हैं वो मैं रख के किचन में भूल जाती हूँ। किचन में रख के भूल जाती हैं, सही है। आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या दिल करता है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करो? उनके लिए यही है कि उनकी हर सब्ज़ी खाओ, आप जो वो पकाते हैं वो खाते जाओ, बाहर का खाना ना खाओ। चलिए जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही वो तैर सकती है? जो फ्राइंग पैन में होती है। वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन हवा में उड़ती है और उसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी लड़ती है? लड़ती है? हाँ। जहाज़, जेट। ये क्या हो सकता है? प्लेन या जेट या पता नहीं। कोई टैलेंट है आप में जिससे जो आप शेयर कर सकते हो? नहीं, मुझे कुकिंग वगैरह कुछ। खाना पका लेते हो? नो। गाना गा लेते हो? कुछ भी नहीं कर सकते? एक जोक सुना दूँ? हाँ जी, सुनाएं। एक औरत सुबह सुबह अपने शौहर से कहती है, उठे मैंने चाय पकानी है। वो आगे से कहता है, मैं पतीले के अंदर सोया हुआ हूँ। सही है जी, बहुत ही वाकई फ़नी था। थोड़ी फ़ौरन ही वैसे समझ आ गई थी, वरना अब मुझे जोक की फ़ौरन समझ नहीं आती। ठीक है जी, कोई देसी टोटका या कोई ब्यूटी टिप आप लड़कियों से शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं करते आप अपने फेस के लिए? ऐसे तो कुछ भी नहीं करता। वाकई कभी कुछ नहीं किया? नहीं। मुझे बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर के ही हो? शुरू से लाहौर के रहने वाले? हाँ जी। लाहौर में किन किन जगहों पर गए हो और किसी एक जगह का पूछा जाए तो? बस ये या इधर या लवर्टी वगैरह बस। ठीक है, तो आपको लाहौर की मार्केट्स अच्छी लगती
हाँ जी। तो इन्होंने चूँकि मछली वाला जो क्वेश्चन था इसका बिल्कुल ठीक आंसर किया था कि ऐसी कौन सी मछली है जो ना तैर सकती है और जो ना ही अंडे दे सकती है। इसका जवाब इन्होंने कहा था वो मछली जो जिसे फ्राई किया होता है। बिल्कुल ठीक इन्होंने आंसर किया है। सिटी 42 की तरफ से इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए हमारे पास है एक गिफ्ट, ये लीजिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एमन। एमन, क्या करते हो? फारिग फ्री। फारिग फ्री कैसे रह लेते हो इतना फारिग फ्री? क्योंकि अभी स्टडी से फ्री हैं तो घर में सारा दिन फ्री होते हैं। घर में सारा दिन फ्री होती हो तो मामा कहती नहीं है कि काम कर लो, कुछ तो करो? थोड़ा बहुत घर में मामा के साथ काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत क्या काम करवाते हो? खाना वगैरह बनाना हो गया, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह, बस। खाना पका लेते हो? जी बना लेते हैं। चलिए फिर आप कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे अभी? अभी बना लेते हैं, सारी तकरीबन रेसिपीज़ बना लेते हैं। कोई एक ऐसी रेसिपी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी पका लेते हो तो वो आप शेयर करें। मैं आप कुछ और पूछ ले, मैं वो बता दूंगी। रेसिपी बहुत लंबी। अच्छा कुछ और? अच्छा रेसिपी लंबी होगी तो हम तो सुनने को तैयार हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी सुनने को तैयार है, तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? हम बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बिरयानी के लिए चिकन बिरयानी नहीं, ये नहीं मैं बता। अच्छा नहीं जी, बिरयानी की रेसिपी नहीं बता सकती हैं, अब आप लोगों को खुद ही से देखनी पड़ेगी, इनकी रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। गाना गा लेते आपने क्या? कुछ भी रेसिपी नहीं? फिर क्या है आपके पास शेयर करने के लिए? लाहौर। मैं आपसे एक हेयर मास्क के लिए रिलेटेड आपको बताऊंगी। टिप्स बताइए जी, अगर जिनके बाल ज़्यादा खुश्क वगैरह हैं तो वो एलोवेरा लें और कोकोनट ऑयल लें, उन दोनों को मिक्स करके लगाएं, हाफ एंड और यूज़ करें, उसके बाद वॉश कर लें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। एलोवेरा फेस पे भी यूज़ करने से बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। जी, एलोवेरा के फ़वाइद इन्होंने बता दिए हैं कि एलोवेरा जेल को और कोकोनट ऑयल को अगर मिक्स करके आधा घंटा आप अपने बालों पे लगाते हैं तो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे बताओ, आप लाहौर के रहने वाले हो? नहीं, हम शरकपुर शरीफ के हैं। शरकपुर शरीफ से हो, वहाँ की ख़ास बात क्या है? वहाँ के गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन मशहूर है। तो वहाँ के वाकई आपको लगा कि लाहौर में ऐसे गुलाब जामुन नहीं हैं और वहाँ के सबसे बेस्ट हैं? जी, ये तो बात है, शरकपुर के ज़्यादा मशहूर है। आपको पकाने आते हैं, बनाने आते हैं गुलाब जामुन? नहीं आते। फिर लाहौर आप क्या करने के लिए आए हो? वैसे ही आज घूमने आए हुए थे, फ्री थे तो आज घूमने आए हुए थे। अच्छा, घूमने के लिए शरकपुर से लाहौर आ गए? वैसे ही शॉपिंग वगैरह करनी थी तो इसीलिए आए हैं, कुछ चीज़ें चाहिए। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी लाहौर की? कहाँ आप खाने के लिए गए हो यहाँ पे? हम में गए हुए हैं, खान गए हुए हैं, काफ़ी जगह पे गए हुए हैं, तो हर एक का अपना टेस्ट होता है। सारे ही कभी दिल करता है परमानेंट तौर पे शिफ्ट हो जाए यहाँ पे लाहौर में? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो शरकपुर है वो ही बहुत अच्छा है। वहाँ पे ऐसा क्या खास है जो आपको वहीं की तरफ खींचता है? क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले, हमें वहाँ की आदत है, हमें वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा कैसा है जो लाहौर में आपको नहीं मिल रहा? वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता। अच्छा हाँ, लाहौर रशी तो बहुत है और ये रीज़न हो सकती है कि पुरसुकून इलाकों में रहने की जिन्हें आदत होती है वो फिर अवॉइड करता है थोड़ा सा, लेकिन वही बात है जब घूमना फिरना है तो फिर लाहौर आ जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ लगती है। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो लाहौर से मुल्तान बगैर किसी हरकत के जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाहौर से मुल्तान बगैर किसी हरकत के जाती है? हवा। हवा में भी हरकत तो है। नहीं पता। ट्रेन। नहीं, ट्रेन तो हरकत करती है। नहीं पता, नहीं जान। नहीं। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आप बताएं कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, ऐसी वो कौन है जो ये दोनों चीज़ें देता है? दुकानदार। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही वो तैर सकती है? ये सोचिए, ये ज़रा थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए। नहीं पता। नहीं,
नहीं पता। ठीक है जी, शेर व शायरी से लगाव है आपको? मम्मा से कभी किसी बहुत ही एक हार्श किस्म का कोई सेंटेंस सुनने को मिला हो, कोई वर्ड, तो वो बताएंगी? जब काम ना करें, लेट उठें तो फिर डांट पड़ती है आगे से। डांट के अल्फाज भी होते हैं ना कि माएँ बोलती हैं, तो वो कोई ऐसा वर्ड जिसने आपका दिल ही दुखा दिया हो, कोई ऐसा कमेंट पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। चलें ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। जो इन्होंने आंसर किया है, इनके लिए है सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निशा। निशा, क्या करते हो आप? मैं एफएससी प्री मेडिकल कर ली है, अब मैंने मेडिकल में नर्सिंग में जाना है। नर्सिंग में जाना है, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये मॉडल टाउन। मॉडल टाउन के। शुरू से ही लाहौर के रहने वाले हो या कहीं और से बिलोंग करते हो? स्टार्ट से लाहौर से। लाहौर से रहने वाले हो। फिर लाहौर के खानों का, ख्वाबों का बड़ा पता होगा आपको। तो कौन सी ऐसी जगह है लाहौर के खाने के लिए जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा? जब भी आपने कहीं जाना होता है आप कहते हो वहाँ जाना है? रेस्टोरेंट। वाई? बिकॉज़ वहाँ का जो स्टीम रोस्ट है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और वो हम ज़्यादातर खाते हैं वहाँ का। सही है। इसके अलावा कौन से खाने आपको लगता है कि लाहौरियों में बहुत ज़्यादा फेमस है? आई थिंक सो दाल चावल, ये तो उनका फेमस। दाल चावल तो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में शायद खाया जाए। जी जी, लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताओ वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही तैर सकती है? वो कौन सी मछली है? याद नहीं आ रहा, नहीं याद। सोच लो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है ना वो तैर सकती है? मछली में कोई और भी हो सकता है, मतलब नहीं याद आ रहा। ये एक ऐसी मछली है जो ना तैर सकती है ना ही वो अंडे दे सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कान से निकालते हैं और फिर हम उसे खाते भी हैं? कान से निकाल, नमक। नमक। अच्छा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं किसी से भी पूछ रही हूँ तो वो आंसर ज़रूर कर देता है। अच्छा बताओ, आपकी रूटीन क्या होती है? कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आजकल? आई थिंक सो फ़ोन। फ़ोन क्यों? बिकॉज मीन्स कि वो मतलब सुबह सुबह उठ के फ्रेंड्स को से बात वगैरह करना। सुबह सुबह उठ के फ्रेंड्स के साथ हैं? सुबह उठ के कुछ भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, बस फ़ोन देखा है? वॉक वगैरह भी करते हैं और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना सुबह सुबह उठ के, इस तरह फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह। अच्छा, मम्मा के साथ हेल्प करवाते हो चीज़ों में? हाँ जी। कौन से काम कर लेते हो? मैं रोटी बनानी नहीं आती मुझे, सब्ज़ी भी नहीं आती, बस मुझे बर्तन धो लेती हूँ, रूम वगैरह नीट कर लेती हूँ। नीट कर लेते हो। अच्छा, ये भी बड़े काम हैं, अगर ये भी ना किए जाएँ तो आपके घर का बुरा हाल हो जाता है। ये काम भी बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी गिनती में नहीं आते, लिटरली। ऐसे मम्मा कहती हैं कि तुम तो कुछ करती ही नहीं। जी, ऐसे मम्मा कहती हैं कभी कभी, लेकिन मेरी सिस्टर्स है वो उस घर का काम कर लेती हैं सब। अच्छा, सबसे कोई हार्श कमेंट जो मम्मा की तरफ से अभी तक आपको मिला हो कि जिससे तक आपकी सेल्फ इस्टीम कम होने लग जाती है कि ऐसे क्यों मम्मा ने कह दिया? मम्मा कहती है कभी कभी, क्या कोई अच्छे तो वो दूसरों के बच्चे। ये चीज़ बच्चों को बहुत बुरी लगती है जब उन्हीं के पेरेंट्स उन्हीं के सामने किसी और बच्चे की तारीफ़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। अच्छा, मुझे बताया आप क्या शेयर करें? जी, क्या शेयर करेंगी? कोई टैलेंट है आप? गाना नहीं गाते आप? शेर गा लेती हूँ। नहीं, मुझे तो आपसे गाना सुनना है। गाना कौन सा? मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए,
तू जाने ना, तू जाने ना। आपने बहुत शुक्रिया बात की, आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। ये बस हमारा प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग भी न जाइए क्योंकि मैं आऊँगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद लोगों की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं। लड़कियों से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कभी अपनी मामा से डांट पड़ी है, और अगर पड़ी है तो कौन से ऐसे अल्फाज थे माओ के जो आपको आप उदासी में चले जाते हो। बाज़ का आपके पेरेंट्स भी आपके साथ कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आप उदास हो जाते हो, जैसे कि आपको कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो जी हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कलमी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बच्चियाँ पढ़ाई में परफेक्ट हैं वो समझती हैं कि उनके लिए गलत क्या है सही क्या है, हमसे ज़्यादा उनका माइंड ज़्यादा फास्ट चलता है। वेलकम बैक। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे देखते हैं कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनमें क्या टैलेंट्स है। लड़कियों से पूछा जाएगा कि उन्हें अपनी मामा की कभी कोई बात बुरी लगी है, क्योंकि पेरेंट्स की बात भी बुरी लग जाती है। पूछेंगे लोगों से। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। व्यूअर्स, एक और बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th क्लास में हो। मोस्टली जब बच्चे मैट्रिक में होते हैं तो उनका, या इन क्लासेस में 1 to 10, तो उनका दिल करता है कॉलेज लाइफ में चले जाएं। ठीक है, कॉलेज लाइफ देख लें, स्कूल लाइफ से तंग आ जाते हैं। आपकी स्कूल लाइफ कैसे गुजर रही है, आपके कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है, और आपका दिल करता है कॉलेज में जाने का? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छी स्टडी जा रही है। दिल तो करता है लेकिन अभी पढ़ना तो है नहीं। क्या ग्रेड्स रहते हैं आपके? बस ठीक। अच्छा, ग्रेड्स की बात करके मैंने गलती की है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि कभी मम्मा की तरफ से कोई बहुत ही हार्श कमेंट, कोई बहुत मम्मा ने डांटा हो किसी बात पर, या कोई ऐसे अल्फाज बोलो जिससे आपको दुख लगा हो कि मम्मा इससे क्यों बोल देती हैं? बहुत डांटती लेकिन मैं नहीं करती। क्या? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन कि मम्मा की तरफ से कभी डांट पड़ी है आपको? हाँ किन जी, बातों पे पड़ी? कि सही बोले ऐसे। सही बोलने पे? हाँ जी। किस तरह बोलते हो आप? बस ठीक ही बोलती हूँ, गुस्से में जब आती हूँ तब। गुस्सा अमूमन पेरेंट्स को ना बड़े परेशान से हो जाते हैं। ये लड़की है, इसमें अभी से इतना गुस्सा है, बाद में क्या करेगी, है ना, इस तरह की चीज़ें। आप मुझे बताओ, आप लाहौर के रहने वाले हो? जी। लाहौर की सबसे ख़ास बात क्या लगती है? कुछ भी नहीं लगती? नहीं, सब कुछ ही अच्छा है। नहीं, सबसे अच्छा क्या है? अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं लाहौर की सबसे बेस्ट। सब कुछ ही, मुझे तो सब भी अच्छा लगता है। खाने की सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा है? बिरयानी। खाने की सबसे अच्छी जगह बिरयानी है? अच्छी जगह की बात? रेस्टोरेंट। हाँ, मुझे तो कोई भी नहीं, नाम नहीं मुझे याद। ये किसी भी सवाल के ठीक से जवाब दे नहीं रही, तो इनसे पूछे जाएंगे टफ क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की कि नॉर्मल से इजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बातचीत कर ली जाती है, लेकिन आप बात नहीं करी। आपसे क्वेश्चन ये है, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे देती है, वो क्या है जो दोनों चीज़ें देता है? गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, वो क्या है जो दोनों चीज़ें देती है? पता नहीं। सोचो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस कैसी है आपकी? इतनी कोई खास नहीं। चलो एक और क्वेश्चन इजी सा पूछ लेते हैं इनसे भी। वो क्या चीज़ है जो आप कान से निकालते हो और फिर खाते भी हो? नमक। यस, नमक इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया था और इस बात करके अच्छा लगा है। सिटी 42 की तरफ से एक गिफ्ट है इनके लिए, के लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बरीरा नदीम। बच्चे, आपका नाम? मोहम्मद दाइम। दाइम,
आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? ग्रेड 2। प्ले 2 में क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? अभी तक उर्दू की कॉपी नहीं खत्म हुई, लेकिन काम होमवर्क तो ज़्यादातर मिलता नहीं है, तो काम है कि वो लोग स्कूल में ही सब लोग कुछ करवाते हैं और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों की कुछ स्पोर्ट्स डे और साथ और क्या होता है क्लास में बताओ? वो कलरिंग डे। हाँ, कलर्स होते हैं। स्कूल की एक्टिविटीज़ का बताओ। वो स्पोर्ट्स डे नहीं अब करते, लेकिन वो कभी कभी कलर के कंपटीशन कर देते हैं, साथ वो स्पोर्ट्स के कभी कभी कर देते हैं, या तो फिर कोई उर्दू का कंपटीशन कर देते हैं कि ये कौन, या तो फिर कभी कभी नाच का कंपटीशन कर देते हैं। आप किस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया? वो कंपटीशन में वही बचाते हैं जिनके वो चीज़ें अच्छी बनाए और वो नात अच्छी सुनाए। हम मिलाद भी अटेंड किया था, मिलाद में भी नात अच्छी पढ़ी। नात पढ़ी थी? हाँ, अभी पढ़ के सुनाओगे? मैंने तो मुझे ट्विंकल ट्विंकल आती है, वो मुझे पूरी नहीं आती, मुझे वो पूरी नहीं आती। चलो अभी सामने देखो, चलो माइक पकड़ो। हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलमी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इनके मामा से पूछ लेते हैं। दाइम बताइए, आपको किन चीज़ों में तंग करता है? थोड़ा सा ज़िद्दी है क्योंकि लाडला है। इधर देखो, थोड़ा सा ज़रा लाडला है अपनी बहनों का, इसलिए थोड़ा सा ज़िद्दी है ज़रा सा, लेकिन वैसे माशाल्लाह से हर एक्टिविटी में और हर पार्टिसिपेशन में बिल्कुल जो है ना। सिर्फ आपकी बेटियां भी हैं, बेटे के साथ बेटी के साथ एक्सपीरियंस होता है। बेटियों के आपको क्या लगता है आजकल के क्या ख्वाहिशात है उनके क्या कोई ट्रेंड्स में चेंज आया है, उनकी सोच में चेंज आया है? आजकल की बच्चियों के हवाले से बताइए। बच्चियों का शॉपिंग की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है सोशल मीडिया देख के, लेकिन जो बच्चियां पढ़ाई में परफेक्ट हैं वो समझती हैं कि उनके लिए गलत क्या है सही क्या है। हमसे ज़्यादा उनका माइंड ज़्यादा फास्ट चलता है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला बच्चियों को बस सीधे रास्ते पर चले। अच्छा, पेरेंट्स को कहीं ना ये भी मसला आ रहा है आजकल के बच्चे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक मैं ये समझती हूँ कि शायद उनके लिए अगर सोशल मीडिया एक एक्टिविटी भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब उनकी अपनी क्लासेस में भी उनको जितना पढ़ाया जाता है उसमें उनको ज़्यादातर इसमें किया जाता है कि आप ये चीज़ सर्च करके आएँ, गूगल करें, आपको ये पता चलेगा, ये चीज़ करेंगी आपको वहाँ से मिलेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए वो आप सर्च करके आएँ। मतलब खुद से उनको पढ़ाने के बजाय उनको खुद सोशल मीडिया की तरफ भेजा जाता है। और फिर अगर वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी एंटरटेनमेंट भी करें तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर नुकसान है तो इसका फ़ायदा भी है। जैसे पहले बच्चियां घर की तरफ ज़्यादा होती थी, माओं के साथ हेल्प करवाती थी, अब भी आपकी बच्चियां आपके साथ हेल्प करवाती हैं? बिल्कुल, मेरी बच्चियां करवाती हैं, लेकिन फिर भी उतना जितना हम लोग अपनी पेरेंट्स के साथ हैं ना उतना नहीं होता। उनको टाइम भी इतना नहीं होता, उनकी स्टडीज़ इस हद तक आगे बढ़ चुकी हुई हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन जिन बच्चियों को कुकिंग का शौक़ है, वो मेरी बच्ची माशाल्लाह से जो कुकिंग करती है वो यूट्यूब पे सर्च करके उस पर ही कुकिंग सीख रही है। तो वो हमसे ज़्यादा उन चीज़ों से ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो जो न्यू टेस्ट है वो हमें वहीं से मिलेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही वो तैर सकती है? ऐसी मछली जिसको आपने ग्रिल किया हो, पकाया हो, पैन में डाला हो, वो अंडे नहीं दे सकती और वो तैर नहीं सकती। और ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो लाहौर से मुल्तान बग़ैर किसी हरकत के जाती है? वो है सड़क। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकालते हैं और फिर आप उसे खा लेते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? हाँ, कान से निकाले। नमक। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे देती है। वो कौन है जो दोनों चीज़ें देती है? अब वो है दुकानदार जी। कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन हवा में उड़ती है? वो है पतंग। वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाते नहीं हैं? बर्तन हैं, चम्मच हैं, ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। अगर 3 एप्पल हैं, उनमें से 2 एप्पल ले लें तो आपके पास टोटल कितने एप्पल बचेंगे? ऑफ कोर्स आपके पास 2 एप्पल बचेंगे। तो ये सवालात के जवाबात मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।